अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो ईवीएस की थर्ड क्लास बुक लुकिंग अराउंड चैप्टर नंबर 24। ये हमारी इस बुक का जो आखिरी चैप्टर है। उसके बाद नेक्स्ट आप फोर्थ क्लास का भी देखिएगा, उसकी भी मैंने वीडियोस बना दी, फिफ्थ की भी वीडियोस बना दी है ईवीएस बुक की, तो वो भी देख लेंगे। तो आखिरी चैप्टर हमारा वेब ऑफ लाइफ, यानी लाइफ का वेब, लाइफ का जाल है ना। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी पिक्चर्स बनी हुई है ना, जो हमारी लाइफ से कनेक्टेड है। तो देखिए यहाँ पर मैं पढ़ रही हूँ, इस पेज पर लिखा है बाय नाउ यू मस्ट हैव रीड ऑलमोस्ट द कंप्लीट बुक, यानी हमने पूरी बुक कंप्लीट कर ली है ना, पूरी बुक पढ़ ली है, क्योंकि ये हमारा लास्ट चैप्टर है। यू हैव रीड अबाउट ट्रीज, वाटर, हाउसेस, एनिमल्स, व्हीकल्स एंड मैनी अदर थिंग्स। यानी आपने इस बुक में जो बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा है ना, ट्रीज़ के बारे में, वाटर, हाउसेस, एनिमल, व्हीकल यानी सवारियाँ वगैरह, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा। यू मस्ट हैव थाउट अबाउट देम एज वेल। इन सारी चीज़ों के बारे में आपने सोचा भी होगा ना। कैन यू टेल वाई डिड द वी ट्राई टू नो एंड थिंक अबाउट ऑल दिस थिंग्स। क्या आप बता सकते हैं कि इन सारी चीज़ों के बारे में हम क्यों सोचते हैं। तो देखिए उस क्वेश्चन का आंसर है ना ये, कैन यू टेल वाई डिड वी ट्राई टू नो एंड थिंक अबाउट ऑल दिस थिंग्स, है ना। हम मतलब सब चीज़ों के बारे में हमारी जानने की इतनी जिज्ञासा क्यों होती है। तो आंसर, वी वांट टू नो अबाउट प्लांट्स, एनिमल्स, वाटर, हाउसेस, व्हीकल एक्सेट्रा बिकॉज ह्यूमन लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट ऑल दीज थिंग। यानी ये सारी चीज़ें हमारे लाइफ से जुड़ी हुई है ना, कनेक्ट है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमें जानने की जो है जिज्ञासा होती है। तो हमारा पेज नंबर 158 हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर है ना, नेक्स्ट पेज पर भी देखिए आप, हाफ पिक्चर वहाँ थी और हाफ पिक्चर वहाँ पर है। तो ये सारी चीज़ हमारी लाइफ से कनेक्टेड है। बर्ड्स, मून, काउ, रैट, सोयल, हाउस, एयर वगैरह है ना, सारी चीज़ें कनेक्टेड है हमारी लाइफ से। तो अब यहाँ पर हाउ आर वी लिंक टू द थिंग्स शोन इन द पिक्चर, कम लेट अस फाइंड आउट। यानी ये सारी चीज़ें जो हमारी मतलब लाइफ से कैसे कनेक्ट करती हैं, कैसे लिंक्ड है एक दूसरे से, है ना, जुड़ी हुई हैं। तो अब पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू ड्रॉ योर पिक्चर इन द ब्लैंक स्पेस। यानी यहाँ पर जो ये खाली स्पेस है ना, ये पिक्चर में हमें इस पर ड्रॉ करना है। तो ये देख लीजिए आप पिक्चर एक साथ। तो देखिए पेज नंबर 158 और 159 पर जो पिक्चर थी, उसके बीच में कहा था ना कि फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ योर पिक्चर इन द ब्लैंक स्पेस। तो यहाँ पर आपको अपनी पिक्चर बनानी है। दोनों पेज का ये बीच का है ना पार्ट, तो ये बनाना है। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। तो देखिए ये पेज नंबर 160 है, इस पर लिखा है, देखिए नाउ जॉइन योर पिक्चर विथ लाइन टू ऑल दोज थिंग्स विच यू फील आर नीडेड फॉर यू टू लिव। यानी जब आप बीच में अपनी पिक्चर बना लेंगे तो लाइन से उन पिक्चरों को जोड़ेंगे, है ना। तो वो पिक्चर आप देख लीजिए। तो देखिए सारी लाइन जो चीज़ की मतलब हमें नीड है, ज़रूरत है, उससे जोड़ ली ना हमें। हमें देखिए मतलब सबसे पहले हमें सूरज की भी ज़रूरत है, पानी की भी, हवा की भी, पेड़ पौधों की भी, और मतलब मून की, गाय, मिट्टी की भी, हाउस की भी, है ना। इन सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें जो हमने जोड़ ली, आप लोग अच्छी तरह से देख लेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू जॉइन योर पिक्चर टू द हाउस। क्या आपने हाउस के साथ अपनी पिक्चर को जोड़ी है। तो हमने जोड़ी है ना हाउस के साथ अपनी पिक्चर। तो हमने अपनी पिक्चर हाउस के साथ जोड़ी है। लेट्स सी विथ व्हाट अदर थिंग्स कैन वी जॉइन टू द हाउस थिंक दैट इज़ हाउस मेड ऑफ। यानी कि हमें सोचना है, अगर हमने अपने पिक्चर हाउस के साथ जोड़ी तो हाउस के साथ और दूसरी चीज़ें क्या जुड़ सकती हैं, है ना। और कौन सी चीज़ों को हम ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे हम अगर घर बनाते तो हमें लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है ना, वुड। तो वुड विच कम्स फ्रॉम ट्री। तो वुड कहाँ से आता है, ट्रीज से। ब्रिक, ब्रिक कहाँ से आता है, विच आर मेड फ्रॉम वाटर एंड क्ले। यानी मिट्टी और पानी से बनता है ना ब्रिक, ईंटें जो बनती है। अब क्ले कहाँ से आता है, वी गेट फ्रॉम द सॉइल एंड वाटर, वी गेट इट फ्रॉम रिवर्स, पॉन्ड्स, वेल्स और रेन, है ना।
तो जब हम हाउस से अपने आप को जोड़ेंगे तो हमें इन चीज़ों को भी जोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि हाउस जो है लकड़ी से, ईंटों से, मिट्टी और पानी वगैरह से बनती है। तो यहाँ पर लिखा है देखिए, इट मस्ट बी क्लियर टू यू विथ विच पिक्चर्स और वर्ड यू नीड टू जॉइन द हाउस। यानी अब आपको क्लियर हो गया ना कि अगर हम घर को अपने आप से जोड़ते हैं तो घर के साथ और कौन कौन सी चीज़ें जुड़ सकती हैं ना। तो घर से देखिए लकड़ी, मिट्टी, पानी और भी है ना बहुत सारी चीज़ें वो जुड़ सकती हैं, क्योंकि घर बनाने में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इन द सेम वे जॉइन ऑल द थिंग्स, अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि इन द सेम वे जॉइन ऑल द थिंग्स विद अदर थिंग्स रिलेटेड टू देम। वाइल डूइंग सो यू माइट नीड टू राइट द नेम ऑफ फ्यू मोर थिंग्स। यानी ये सारी चीज़ें अब हम समझ गए ना किस तरह हमें एक दूसरे से की ज़रूरत होती है और एक दूसरे से वो जुड़े होते हैं ना। ये सब हम करते हैं। अब हम दोबारा फिर पिक्चर को जोड़ कर देखेंगे ना। तो अब देखिए यहाँ लिखा है, व्हाट हैव यू फाइनली गॉट अ बिग वेब इजंट इट, व्हाट कैन यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस वेब। तो यानी अब हम जब जोड़ेंगे अब दोबारा तो क्या करेंगे, अब वो वाला वेब कैसा बनेगा, अब उस वेब को हम देखते हैं। तो देखिए अब ये सारी सब हमने सारी चीज़ें सोची ना। तो अब ये देखिए सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ रही। जब हम घास से जुड़ेंगे तो घास में ये होगा, स्नैक भी होगा, है ना। पेड़ पौधों से जब हम जुड़ते हैं तो पेड़ पौधों में गिलहरियाँ भी होंगी, है ना। और जब हम मिट्टी वगैरह से, घर वगैरह से जुड़ेंगे तो यहाँ चूहे भी होंगे, है ना। बहुत सारी अननीडेड चीज़ें भी हमारे साथ जो है जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए कैसा बड़ा सा जाल बन गया ना। यहाँ पे यही बोला ना कि अब हम दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, एक बिग वेब, है ना, एक बड़ा सा जाल, है ना। ये देखिए कैसा घना जाल सा बन गया एकदम। अब हमारी समझ में आ गया ना इस जाल के बारे में कि हमारी लाइफ से किस तरह ये सारे जाल जुड़े हुए हैं। अब देखिए क्वेश्चन था ना, व्हाट कैन यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस वेब। आपने इस वेब से, इस जाल से, जो लाइफ का ये जाल था हमारा बड़ा सा, उससे हमने क्या सीखा। तो आंसर देखिए, द वेब shows us that everything is important for us. We are all interdepend on each other for our survival. यानी हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे गुजारे के लिए हमारी बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है हमको, है ना। हम एक दूसरे से जो है जुड़े हुए होते हैं, डिपेंड होते हैं एक दूसरे के ऊपर हम। अब सेकंड क्वेश्चन है, शेयर योर वेब विथ योर फ्रेंड्स, ऑल्सो हैव अ लुक एट द वेब मेड बाय योर फ्रेंड्स, आर दे ऑल लाइक, डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स। तो यानी अपना वेब जो हमने बनाया हो, आप बनाइए अपना वेब, अपने दोस्तों को दिखाइए, उनके वेब देखिए, उनके जो जाल बने हुए किस तरह बने हुए। वेब ऑफ लाइफ है ना चैप्टर का नाम। तो हमारा जो ज़िंदगी का जो जाल है वो किस तरह है। तो आंसर है ये देखिए, यस ऑल द वेब्स लुक सिमिलर। सभी के जो जाले बने हुए वो सिमिलर ही दिखेंगे ना। क्यों सिमिलर दिखेंगे, क्योंकि हम सभी चीज़ों से कहीं ना कहीं जुड़ जाते हैं। जो चीज़ हमारी ज़रूरत की होती है उससे रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना। तो आगे देखते हैं हम। तो देखिए हमने ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया ना, अपने फ्रेंड्स के साथ आप लोग डिस्कस करेंगे ये वेब के बारे में, अपना वेब भी दिखाएंगे, है ना। तो ये जो हमारा चैप्टर यहीं पर कंप्लीट हो गया। ये पेज देखिए 160 कंप्लीट हो चुका है ना। तो हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, हमारी बुक भी कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पर। तो ये आखिरी चैप्टर था। तो आप लोग अच्छी तरह से कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ कि जो कुछ मैंने समझाया आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और मेरी वीडियोस भी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो आपके नीडी फ्रेंड्स हों उन तक भी मेरी वीडियो पहुँचे। और मेरी अगली नेक्स्ट क्लास की भी आप वीडियो देखिए, 4th की, 5th की। मैं उर्दू की भी वीडियो बना रही हूँ और दूसरे टॉपिक्स पर भी। तो सारे टॉपिक्स के वीडियो देखिए आप लोग, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके मेरी वीडियोस देखा कीजिए, ताकि मेरी भी हेल्प हो सके। और मुझे आप लोग इनकरेज कीजिए। आप लोग इनकरेज करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप कमेंट करके भी मुझे बताया कीजिए। हमारी नेक्स्ट मुलाकात इंशाअल्लाह 4th के चैप्टर में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।